नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात बदलते मौसम की। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में 2 डिग्री तक तापमान और गिर सकता है। शेखावाटी में 3 डिग्री तक पारा रह सकता है। फतेहपुर और लूणकरणसर में 3.2 डिग्री पर पारा। नागौर, चूरू, पिलानी में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान। सीकर में 6, श्रीगंगानगर में 7, झुंझुनू में 8 डिग्री। प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। इस ठंड के वक्त में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों में कितने इंतजाम हैं, इसे लेकर जी राजस्थान रियलिटी चेक कर रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में मौजूद हैं जो आपको ग्राउंड की हकीकत दिखाएंगे। जी राजस्थान का रियलिटी चेक। पारा लगातार गिरता हुआ, लेकिन इस गिरते पारे के बीच, गिरते तापमान के बीच क्या कुछ व्यवस्थाएं, कितनी सुविधाएं रैन बसेरों में। बेसहाराओं का बसेरा क्या बन रहे हैं ये रैन बसेरे। रियलिटी चेक जी राजस्थान का। अब आपको दिखाएंगे हम कि क्या है ज़मीनी हकीकत, धरातल पर वास्तविकता, क्योंकि मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और किस जिले में कितना तापमान, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अगले 48 घंटों में 2 डिग्री तक और तापमान गिर सकता है। शेखावाटी में 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। रैन बसेरा व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की ओर से, उन लोगों के लिए जिनके सर पर छत नहीं है। लेकिन ये रैन बसेरा कितने कारगर साबित हो रहे हैं। इन रैन बसेरों में क्या बसेरा पाने लायक भी लोग हैं या नहीं, व्यवस्थाएं कितनी माकूल इन रैन बसेरों में, या फिर ये रैन बसेरे सिर्फ नाम के या फिर काम के भी। ये तमाम हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे। ठंड की मार और क्या सरकार प्रशासन तैयार। ये 2 तस्वीरें और दिखा रहे हैं आपको हम टीवी स्क्रीन पर। जयपुर और कोटा से ये सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रैन बसेरों का रियलिटी चेक जी राजस्थान की टीम कर रही है। जयपुर से सीधी तस्वीरें, कोटा से सीधी तस्वीरें। अलग अलग रैन बसेरों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, गद्दों की, तकियों की, रजाई की और हीटर की क्या व्यवस्था है या नहीं है। क्या सोने के लिए जगह है भी या नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर तो ऐसी भी स्थितियाँ आई थी। हालांकि इस तरह के बोर्ड लगा दिए जाते हैं, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी का सेवन करना मना है, लेकिन कुछ लोग इन रैन बसेरों को नशेड़ियों का अड्डा बना लेते हैं। ऐसी कई जगहों से तस्वीर आई थी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोटा से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं, राजधानी जयपुर का हाल जान लेते हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइए। हर साल सर्दियों के मौसम में सरकार व्यवस्था करती है, प्रशासन व्यवस्था करता है उन लोगों के लिए रैन बसेरों की जिनके सर पर छत नहीं है। इस बार की व्यवस्थाएं क्या, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका है और मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के साथ में, क्योंकि देखिए सर्द जो रातें होती हैं और जिनके घर नहीं होते या छत नहीं होती, और या फिर अस्पताल के अंदर कोई व्यक्ति अपने परिचित का इलाज कराने के लिए आता है, या फिर 2 जून की रोटी कमाने के लिए वो बिना छत सोता है, तो उसके लिए सरकार या वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो व्यवस्थाएं करती है। वैसे अस्थाई और स्थाई रैन बसेरे तो जयपुर के अंदर गर्मी 12 महीने चलते हैं, लेकिन उसमें कैपेसिटी लोगों को रुकने की कम है। लेकिन जो अस्थाई रैन बसेरे बनाए जाते हैं जो सर्दी की शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं, और 15 नवंबर से जयपुर में 14 जो अस्थाई रैन बसेरे हैं
वो तैयार कर दिए गए थे अलग अलग लोकेशन पर, क्योंकि चूंकि अब नगर निगम एक हो चुका है तो पूरे शहर की यदि हम बात करें तो 14 अस्थायी रैन बसेरे, जिसमें करीब 1230 लोगों को ठहरने के यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। इसमें देखिए गाइडलाइन, जब ये आदेश निकाला जाता है तो गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी है, यानी कि जो व्यक्ति इसके अंदर सोएगा उसको किन बातों का एहतियात उसको रखनी है, क्या कुछ उसके लिए डायरेक्शंस है, और जब वो एंट्री करता है तो क्या क्या उसको चाहिए। तो मैं रामनिवास बाग यानी अल्बर्ट हॉल के पीछे जो रैन बसेरा है उसमें है, ये निःशुल्क है। और निःशुल्क यदि हम अंदर देखेंगे, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि रैन बसेरों के अंदर व्यवस्थाएं माकूल की गई है और ये अंदर की एंट्री है, और आप देखेंगे कि महिलाओं की जो सेक्शन है वो यहाँ पर अलग है, यानी कि आप एंट्री करने के साथ महिला जो बाहर ठहरती हैं वो महिलाओं का सेक्शन अलग है। यहाँ पर देखिए अपने बच्चों के साथ महिलाएं हैं वो यहाँ ठहरी हुई हैं, उनके लिए अलग से ये विंग है वो तैयार किया गया है। और कहाँ से आई है माता जी आप? भरतपुर से आए। भरतपुर से। यहाँ पर क्यों, क्या इलाज कराने आए? इलाज कराने आए एसएमएस में। अच्छा, कितने दिन हो गए आप लोगों को? 5 दिन हो गए। अच्छा, 5 दिन हो गए। यहीं ठहरते हो आप? हाँ, 4 दिन से यहीं पे आते अच्छा, हैं। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। तो खाना वाना मिलता है आप लोगों को? हाँ, खाना मिलता है हमको। हाँ। पर खाना हम वहीं पे खा के आते हैं। यहाँ भी आज बच्चे ने यहीं खाया था। अच्छा खाना मिलता है, पानी मिलती है, व्यवस्था अच्छी है। और रजाई गद्दे साफ सुथरे? रजाई गद्दा सब साफ सुथरे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, ये यदि किसी व्यक्ति के मुख से निकलती है तो बेहतर चीजें होती हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है ये देखिए एंट्री यहाँ पर होती है, और करीब जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये करीब 150 लोगों को ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो यहाँ पर एंट्री करते हैं, और देखिए अब तक 59 कह सकते हैं 59 लोग हैं अब तक यहाँ पर आ चुके हैं 9:25 तक। और यहाँ वो मोबाइल नंबर अपना लिखते हैं। आप क्या क्या चीजें लेते हो जब यहाँ पर आते हैं? तो हम उनसे आधार कार्ड, आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, ये आधार कार्ड लेते हैं मेन तो। हाँ। और उनके आधार कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं, उनसे सिग्नेचर वगैरह लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हमने देखे फुटपाथ पर लोग सोते हैं। जब रैन बसेरे हैं तो क्या आधार कार्ड, यदि उनके पास आइडेंटिटी नहीं है तो क्या आप उनको एंट्री नहीं देते हो? नहीं, एंट्री देते हैं, पर अगर वो नशा करा हुआ है या कुछ है तो उसको अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक एसएमएस अस्पताल में दिखाने आते हैं पेशेंट वगैरह, कुछ अच्छे मतलब बढ़िया लोग भी आते हैं उसमें, तो इस कर में उनको देख सुरक्षा की दृष्टि से और एंट्री नहीं देते हैं। और यदि बाई चांस वो ठीक है और आधार कार्ड और मोबाइल आधार कार्ड नहीं है उसके पास, तो फिर एंट्री आप दे देते हैं? हाँ, एंट्री दे देते हैं। एंट्री दे देते हैं। तो यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था है यहाँ? हाँ, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर्स की टीम नहीं है यहाँ पर? नहीं, डॉक्टर की टीम नहीं है। फर्स्ट एड का जो बॉक्स दिया है वो है, सारी सामग्री है। देखिए, फर्स्ट एड का बॉक्स है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और इस बार खास तौर पर जो ऑर्डर निकाला है उसमें मैं पढ़ रहा था अभी, उसमें देखिए अलाव तापने के लिए आपको लकड़ी भी होना जरूरी है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें सारी दवाई है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर बीमार पड़ जाए तो आपको पता रहता है कि कौन सी दवाई देनी है। इसमें हमारे जो लिखे हुए हैं इसके अंदर, हाँ, पर्चे में बकायदा लिखा हुआ है। सर्दी जुकाम के लिए तो एंटी कोल्ड टेबलेट वगैरह, पेट दर्द के लिए तो आप इसको देख के देते हाँ, हो? इसको देख के। मतलब यहाँ डॉक्टर नहीं है, हालांकि देखिए यहाँ चिकित्सक भी नहीं है। यहाँ अलाव तापने के लिए आपके पास ये देखिए तस्वीरें फिर से व्यवस्था दिखाई है। है, क्योंकि देखिए कुछ जगहों से और हमारे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और ये तस्वीरें बेहद खास दिखाई। दीपक, आपने जयपुर से, रौनक भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए बीकानेर से। रौनक, बीकानेर में किस तरह की व्यवस्थाएं बेसहाराओं का किस तरह से सहारा बनते नजर आ रहे हैं ये रैन बसेरे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उसके बाद मैदानी इलाके पूरी तरह से सर्दी की चपेट पर, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बीकानेर संभाग का सबसे बड़े सरकारी पीबीएम हॉस्पिटल, जहां पर न केवल राजस्थान से बल्कि अन्य प्रदेशों से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर खासतौर पर आप देखिए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करूं, उसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल में बात करूं, रैन बसेरों की क्या स्थिति है उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें सबसे पहले मैं यहाँ दिखाऊं, कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूं दिखाए, रैन बसेरा है पीबीएम हॉस्पिटल का, और वहां पर भारी संख्या में आप देखिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने मरीजों का इलाज करवाने के लिए। और उन तमाम जो मरीज है, उनके जो परिजन है, उनके व्यवस्था के लिए रैन बसेरे यहाँ पर है। हालांकि देखिए नगर निगम जो है अलग अलग तरह से इनकी व्यवस्थाओं को माकूल करने की बात है, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को माकूल करने की बात है, और
भारी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं। हालांकि देखिए जो हालात मुझे ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं माकूल नजर आ रही है। काफी लोग जो बाहर से आए हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है, और खास तौर पर देखिए आईडी कार्ड यहां पर चेक किए गए हैं। 50 लोग अभी इस रैन बसेरे में मौजूद है। सरकारी हॉस्पिटल पीबीएम की बाहर की तस्वीरें मैं भी दिखाऊं, बहुत सारे लोग हालांकि हॉस्पिटल के बाहर परिसर में भी सोते हुए मुझे नजर आए हैं, लेकिन चूंकि रैन बसेरे में जितने लोगों की व्यवस्था है उतने लोग इसमें मौजूद है, और कहीं ना कहीं जिस तरह की व्यवस्था उस पर मैं बातचीत करूंगा। कुछ लोग जो यहाँ पर है, सबसे पहले मैं उनसे ये जान लेता हूँ कि व्यवस्थाएं कैसी है, किस तरह से। भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं और किनका इलाज करवा रहे हैं? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे रैन बसेरों में जो की गई है? यहाँ तो सर सही है, हाँ, आगे की नहीं बता सकते। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए हैं। जी, जिला लखीमपुर खीरी। और गद्दे वगैरह बाकी चीजें व्यवस्थित है? सब सही है, सब ओके है, देख लीजिए आप। कितने लोग आए हैं, कौन कौन लोग? 3 लोग हैं बस। बिल्कुल, देखिए यूपी से यहाँ पर जो है इलाज के लिए लोग पहुंचे, कुछ लोग और भी है, बातचीत करता हूँ। बस अब कहाँ से आए आप? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से आप? हाँ जी, इलाज के लिए आए? इलाज के लिए आए हैं जी। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? व्यवस्था अच्छी है सर, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ग्राउंड पर लोग हैं वो कह रहे हैं, और जो व्यवस्थापक है उनसे मैं समझने की कोशिश करूं, कितने लोग हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, जो गाइडलाइन जारी कर रखी सरकार की तरफ से, उसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों को कह रखा है? आप लोगों तो व्यवस्था रजाएं की नहीं है, रजाई कामड़ा की नहीं है, और तो व्यवस्था बढ़िया है सारी। रजाई व्यवस्था की नहीं है, और तो सारी व्यवस्था बढ़िया है। आप लोग आईडी चेक करके फिर एंट्री देते हैं, किस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं? आरडी चेक करके एंट्री देते हैं, लोगों को गेट पास देखते हैं, और उनको गर्म पानी की भी सुविधा देते हैं। गर्म पानी का कैंपर हमारे पास रखा है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी किसी का सामान न चोरी हो, वो भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, साफ तौर पर देखिए एक्स्ट्रा बेड्स भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पास कोटा लिए चलते हैं अब। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से, राजेंद्र भारद्वाज। राजेंद्र, तस्वीरें दिखाइए। देखिए सुमित, अगर बात की जाए तो ये कोटा नगर निगम के द्वारा संचालित यहाँ पर एक आश्रय स्थल है। इसकी सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे बड़ी लापरवाही देखिए सर सुमित, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगाई हुई है। अभी एक दिव्यांग यहाँ से निकला तो दिव्यांग को यहाँ से आश्रय स्थल में जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद भी हुई। साथ में अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ पर यूँ कहा जाता है कि पानी की उचित व्यवस्था होगी, तो आप देख सकते हैं सभी कैंपर जो है वो खाली पड़े हुए हैं। अगर कैंपरों की बात की जाए तो एक भी कैंपर में पानी नहीं है, और यहाँ पर ये सारे कैंपर इसी तरह से खाली पड़े हुए हैं। इन कैंपरों की हालात आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावे किए जाते हैं कि उन दावों की पोल खोलती हुई यहाँ पर व्यवस्थाएं भी दिखेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सभी नंबर यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, मगर संचालन एजेंसी का नाम क्या है, प्रबंधक का नाम क्या है, केयर कौन कर रहा है, और यहाँ पर किसकी ड्यूटी है और कितनी बजे से कितनी बजे तक होती है, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई नहीं देती। ये वही सज्जन दिव्यांग है जो भी हमारे साथ यहाँ पर अंदर प्रवेश करे थे। सर, आप दिव्यांग हैं, गाड़ी लेकर आए, आपको यहाँ पर चढ़ने में कितनी दिक्कत आई? सर थोड़ी बहुत तो आती है, अब सीढ़ी लग रही, क्या करें। नहीं तो दिव्यांग भी तो कहीं ना कहीं आश्रय स्थल में आते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ होनी तो चाहिए, पर अब सरकार अब क्या बोले अपन। नहीं, ये पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पानी भी आप खुद भर के लेके आते हो। हाँ सर, वो नहीं आया, आज तो भर लाए, और क्या। वो कैंपर सुधा अस्पताल पास में है, तो लोग आते बोतल वोटल भर के ले जाते, तो खाली हो जाता। तो देखिए सुमित, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, उन दावों के साथ साथ अब देखिए अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको शायद कुछ लोग हैं राजेंद्र, इन लोगों ने भी इसे अपनी नियति मान लिया है। वो संतुष्ट नजर आ रहे हो, कह रहे ठीक है, पानी नहीं है तो हम भर लाते हैं, अगर रैंप नहीं है तो हम मुश्किल से चढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। इन्होंने इसे अपनी नियति मान लिया है राजेंद्र शायद। सुमित, यूँ कहा जाता है कि टूटे को तिनके का सहारा होता है। अगर बात की जाए, ये वो लोग हैं जिनके लिए सर छुपाने की जगह नहीं है। अब उन लोगों के लिए अगर कुछ भी व्यवस्थाएं की जाती है बड़े बड़े दावे करके, तो उनको काफ़ी बहुत कुछ लगता है। मगर इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, जिस तरह से इन व्यवस्थाओं को देखेंगे तो यहाँ पर जो लोगों की सोने की व्यवस्था है, वहाँ पर देखिए आप
फर्श पर भी गद्दा बिछाकर लोग सो रहे, और ये लोग कहाँ से आए इनसे बात भी करना चाहेंगे। भैया अगर रात को पानी की प्यास लगती है तो कहाँ जाओगे? यहाँ कैंप में पीते कैंपर तो सारे खाली पड़े। नहीं, अभी पानी भर के लाए भैया। तो ये पानी आता है नहीं आता रोज? मेरे से पता नहीं, हालांकि डेली आता हूँ मैं, लेकिन आता है डेली, लेकिन कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। नहीं तो देखिए साहब, ये जब जी राजस्थान की टीम यहाँ पर पहुंची है तो लोग अपनी आप बीती यहाँ पर बता रहे हैं। आपके पीछे एक बोर्ड नजर आ रहा है राजेंद्र, यहाँ पर जरा उस बोर्ड को दिखाइए। उसमें लिखा है शायद कि कोई आपसे सुविधा शुल्क या रिश्वत मांगता नजर आए, अगर मांगे तो इन नंबरों पर कॉल करें। क्या कहीं ये लिखा है यहाँ पर कि अगर आपको इस रैन बसेरे में कोई समस्या आए तो इस व्यक्ति से संपर्क करें या इन नंबरों पर कॉल करें? ये भी लिखा है कहीं बोर्ड पर? भैया यहाँ पर पहले से जगह वगैरह बुक कराने के लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है क्या? फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? क्योंकि लोग तो देर रात तक आते रहते होंगे। अभी तो हमने जैसे बात करी 2 लोगों की शिफ्ट हो रहे, वो लोग आएंगे। नहीं, वैसे तो आधार कार्ड लेना पड़ता है और निःशुल्क ही है। बाकी जो व्यवस्था है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो तो थोड़ी गड़बड़ आ रही है। जी बिल्कुल। तो जो सरकारें बड़े बड़े दावे करती है रैन बसेरे खोलने के साथ साथ ही कि रैन बसेरों में इस तरह की व्यवस्था दी जाएगी, तो वो व्यवस्था तो कहाँ मिल पा रही है? नहीं, वो व्यवस्था जो होनी चाहिए व्यवस्था वो तो नहीं मिल पा रही है व्यवस्था। चलिए ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। राकेश, तस्वीरें बताइए, हाल जोधपुर क्या है? सुमित, निश्चित रूप से हाल बिहार हम जोधपुर बताते हैं, लेकिन आप देखिए क्या हालात हैं जोधपुर के। मैं साफ तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। रैन बसेरे जो बार बार जी मीडिया की ओर से खबरें प्रसारित की गई, उसके बाद अब रैन बसेरा लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन सड़कों के किनारे जो स्थायी रैन बसेरे हैं वो शहर में 3 से 4 जगह है, वहाँ पर परमानेंट है। लेकिन सड़कों के किनारे अस्थायी रैन बसेरे जो बनाए गए हैं वो देख सकते हैं आपकी टेंट के जरिए। अस्थायी रैन बसेरे है जो जोधपुर में बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि टेंट लगाया गया है। हालांकि इसमें 2 पार्टीशन किया गया है, पीछे की ओर जो महिलाओं के लिए पार्टीशन किया गया है और पहला जो हिस्सा है वो पुरुषों के लिए रखा गया है। कोई भी आता है तो निश्चित रूप से। लेकिन अभी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो करीब 13 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में सर्दी पूरी तरीके से परवान चढ़ी नहीं है, तो लोग रैन बसेरों की और अभी तक जोधपुर में रुक कर नहीं रहे हैं। केवल एक आदमी जो है वो रैन बसेरे में है। लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रैन बसेरे का प्रबंधन कक्ष जो है वो देखिए आप, वहाँ पर बिस्तर जरूर नज़र आएंगे आपको। बिस्तर लगे हुए हैं। एक व्यक्ति जो है नगर निगम की ओर से उसे बिठाया गया है। पीने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है हम देखना चाहेंगे। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, कैंपर भरा हुआ है। लेकिन उसके अलावा क्या सुविधाएं हैं, मैं इन संचालक महोदय से ही पूछता हूं कि क्या क्या सुविधाएं जो है अभी तक की गई है और कब से शुरू किया गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह है सर। भरत जी, आप कब से हैं यहाँ पर? 22 तारीख से सर। 22 तारीख से जी सर। क्या क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप? इधर सर आते हैं, उनको बिस्तर दे देते हैं सोने के लिए, और पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। दूसरा एंट्री कर देते, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड से एंट्री कर देते उनको बस। और शौचालय की कोई व्यवस्था? शौचालय जस्ट पास में है सर, इसलिए। मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन की सर अभी तो प्रेजेंट टाइम तो नहीं है, अभी आने वाली है सर। तो सुमित, जो है पर्याप्त व्यवस्थाओं की बात करें तो पीने के लिए पर्याप्त पानी है और साथ में बिस्तर भी पर्याप्त है। लेकिन शौचालय की बात करें तो पास में नगर निगम का ही एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ रहने वाला रात को बीमार हो जाए तो उसके लिए मेडिसिन किट जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं है। कर्मचारी तो दूर की बात है, एक बुखार भी आ जाए तो जो आमतौर पर जो पैरासीटामोल या ऐसी कोई भी जो जनरल मेडिसिन है वो भी आपको इस रैन बसेरे में नहीं मिलेगी। तो अगर कहें तो सुविधाओं का अभी तक रैन बसेरे शुरू जरूर कर दिए गए, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ जो है जोधपुर में रैन बसेरे शुरू किए गए। हालांकि जिस तरीके से नगर निगम एक हुआ है उसके बाद नगर निगम प्रशासक के रूप में डिविजनल कमिश्नर को जो चार्ज दिया गया है उन्हें ज़रूर इस बार सुध लेनी थी, क्योंकि खुद जो डिविजनल कमिश्नर है और डिविजनल कमिश्नर होने के नाते उन्हें लगातार इनकी सब। ठीक है दीपक, दीपक जयपुर चलते हैं फिर से। दीपक, जो तस्वीरें आपने दिखाई बेहद सुखद तस्वीरें थी। क्या जो रैन बसेरे की तस्वीर आपने दिखाई, क्या इस तरह के रैन बसेरे पूरे जयपुर शहर में फैले हुए हैं? व्यवस्थाएं पूरे जयपुर शहर की इसी तरह की मान के चलें? बिल्कुल, देखिए सुधार की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सभी रैन बसेरों के इस तरह की तस्वीर है वो झलके हो।
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको पता है कि वो रैन बसेरों में नहीं सो सकते हैं और वो सड़कों पर ही अपनी रात बिताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसका एक कारण भी है, उसके पीछे एक वजह भी है बाहर सोने की। जो दानदाता आते हैं उन्हें, वो यदि कोई रैन बसेरे में रहता है तो अंदर वो कंबल या कोई रजाई है वो उनको दान नहीं कर सकता, तो वो उनको लगता है कि कोई दानदाता आएगा तो वो बाहर ही फुटपाथ पर सोते हुए व्यक्ति को दान करके जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं 2 जून की रोटी कमाने के लिए कि उन्होंने पूरा परिवार ही फुटपाथ पर बसा कर रख लिया, लेकिन रैन बसेरों के अंदर वो आते नहीं हैं। उनके कई बार हमने इस तरह की तस्वीरें दिखाई, लेकिन जो लोग अस्पताल के अंदर अपने परिचित या अपने परिजन का इलाज कराने के लिए आए हैं वो जरूर यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तस्वीरें, लेकिन तस्वीरें इस बार पहले से थोड़ी सी सुखद अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है। और हो भी सकता है ये कि क्योंकि मुख्यमंत्री हर साल इस रैन बसेरों के अंदर, ये भी कहा जा सकता है सरकार जहां बैठी है वहां पर नजर पूरी रखी जाती है। आप सभी का शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रियलिटी चेक जी राजस्थान का रैन बसेरों की क्या है स्थिति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।